से शरीर को जला सकते हो, आत्मा को नहीं। अरे तुम शरीर को शस्त्रों से काट सकते हो, आत्मा को नहीं। अरे वायु में तुम शरीर को सुखा सकते हो, उड़ा सकते हो, आत्मा को नहीं। अरे तुम पानी को से शरीर को गला सकते हो, आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा तो सनातन है। कोई ऐसा शूरवीर पुरुष मुझे दिखाओ जो मेरे आत्मा का नाश कर सके। और जब तक ऐसा कोई शूरवीर पुरुष नहीं है तो मैं अपने वेद के सत्य विचारों के प्रति समझौता क्यों करूं। समझौता शब्द का अर्थ लिख लो। समझौता माने विचार में परिवर्तन लाना, विचार में झुकाव ले आना। ये क्या है जी? समझौता है। बोले मैं विचार में परिवर्तन या झुकाव क्यों लाऊं? इसलिए जो सत्य है उसको कहने के लिए निकला हूं, भगवान की आज्ञा में रहकर निकला हूं, इसलिए सत्य ही कहूंगा। अरे सत्यार्थ प्रकाश में भी कहते हैं सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि। मैं दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में सत्य ही कहूंगा, सत्य के अतिरिक्त झूठ वाक्य एक भी बोलो नहीं। ऐसे सत्य वक्ता किसके लिए कह दिया कि कठोर न बोला करो? तब ऋषिदान ने कहा आत्मा तो अजर है, अमर है, इसका विनाश नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं आत्मा के अजर अमर रहते हुए कभी भी सत्य के साथ समझौता बोलो नहीं। तो कितनी वस्तुएं हो गई जी? सत्य, एक ईश्वर, एक आत्मा। चलो ईश्वर के बारे में और थोड़ा बताते हैं। एक बार आर्य समाज के महाधन स्वामी दर्शनानंद जी महाराज के साथ कुछ नास्तिक लोगों का शास्त्रार्थ हो रहा था। अरे किनका शास्त्रार्थ हो रहा था? और नास्तिक लोग प्रश्न के बाद प्रश्न लिखित रूप में करते थे, स्वामी दर्शनानंद जी उत्तर दे देते थे। एक बार उन नास्तिक लोगों की जो प्रश्नावली थी वो स्वामी दर्शनानंद जी तक पहुंचती, उससे पहले वाराणसी में पढ़ने वाले एक आर्य समाजी विद्यार्थी विष्णु दत्त के पास पहुंच गए। और विष्णु दत्त के साथ में पढ़ता था एक बहुत बड़ा विद्यार्थी, बहुत बड़ा विद्यार्थी। मैं उस विद्यार्थी की कथा अगर आपके सामने करूं तो बहुत से लोग जैसे राम कथा का आनंद लेते हैं उससे भी अधिक आनंद आप उस कथा में ले सकेंगे। और वो विद्यार्थी आगे चलकर के पीछे जन्मों के संस्कारों के कारण महान योगी बना। अरे सच कहूं तो वो ऋषि बना और आर्य समाज का महाधन बना। उस महात्मा का नाम है योगीराज स्वामी आत्मानंद सरस्वती, जो रावलपिंडी में गुरुकुल चलाते थे। अरे जिन्होंने हरियाणा में भी गुरुकुल यमुना नगर की स्थापना करके संचालन किया। ऐसे उस महात्मा जब वो विद्यार्थी थे तब उस समय उनके सामने विष्णु दत्त नाम का विद्यार्थी वो नास्तिकों की प्रश्नावली ले आया। बोला इनमें देखो किस मत को आप सही मानते हो। तब तक मुक्ति राम जी विद्वान तो थे, पीछे जन्मों के योगी तो थे, लेकिन आर्य समाज क्या है इसे जानते न थे। तब उन्होंने कहा कि इसमें स्वामी दर्शनानंद नाम के जो व्यक्ति है उनका पक्ष सत्य है और जो ये नास्तिक मंडल है इनका पक्ष असत्य है। अगर आप इस पक्ष को असत्य मानते हो तो क्या उत्तर दे सकोगे? विद्यार्थी ने विद्यार्थी से पूछा। बोले हाँ मैं उत्तर दे सकता हूं। और बस उन्होंने कागज और पेंसिल उठाई और उठा करके पहला प्रश्न जो था उसका उत्तर जो दिया आज के प्रवचन के प्रसंग के अनुरूप होने से उसे मैं आपके सामने धरता हूं। नास्तिकों का पहला प्रश्न क्या था, सुन लो ध्यान से। उन्होंने कहा जब नियम यह है, बड़े ध्यान से सुनना, ये आर्य समाज की वेदी से होने वाला प्रवचन है। क्या कहा जी? अजी सुनो, क्या कहा?
जब नियम यह है कि कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, तो बताओ आर्य समाजियों, बताओ सनातनियों, बताओ आस्तिकों, भगवान को किसने बनाया? अरे प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर सुन लो, एक बार सुन लो ध्यान लगा के। प्रश्न किया गया था, जब नियम यह है कि कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, तो ईश्वर को किसने बनाया? ये प्रश्न किया। और इसका उत्तर लिखते हुए स्वामी आत्मानंद जी कहते हैं, वो लेखन करते हैं, तुम्हारा प्रश्न गलत है। अरे बोलो, क्या कह दिया? तुम्हारा प्रश्न गलत है। बोले गलत कैसे है? तो उन्होंने पहला हेतु जो दिया उसे सुनो। पहला हेतु दिया, अरे नास्तिको, तुम अपनी अज्ञानता से जिस वस्तु को मानते ही नहीं हो, उस परमात्मा के उत्पन्न करने वाले का नाम क्यों पूछते हो? अरे जिसे तुम मानते ही नहीं उसका नाम पूछना ये गलत है। अगर तुम ये कहो कि हम तो नहीं मानते, पर तुम तो मानते हो, तो तुम्हारे गणित से पूछते हैं कि तुम्हारा दायित्व है, बताओ कौन है बनाने वाला? तब स्वामी दयानंद फिर बोले ना, स्वामी आत्मानंद फिर बोले, अब भी आपका प्रश्न गलत है। बोले अब कैसे गलत है? तो सुनो, पहली वाक्य यदि आपने लिख लिया उसे ध्यान से देखो, उसमें गलती है उस प्रश्नकर्ता की। क्या गलती है? उसने कहा था प्रश्नकर्ता ने कि जब नियम यह है कि कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, इस नियम को चैलेंज करते हुए स्वामी आत्मानंद कहते हैं, तुमने दर्शन ग्रंथों में ये नियम कहां पढ़ लिया? अरे ये नियम तो है ही नहीं। कोई वस्तु बिना बनाए नहीं बनती, ये नियम है ही नहीं कहीं। ये नियम क्यों जबरदस्ती लाद रहे हो जो नियम ही नहीं है? बोले फिर नियम क्या है? बोले हमसे सुनो नियम क्या है, हम दर्शन के पंडित हैं। तब स्वामी आत्मानंद जी, जो उस समय मुक्तिराम उपाध्याय के नाम से जाने जाते थे विद्यार्थी काल में, उन्होंने उत्तर दिया, नियम यह नहीं है कि कोई वस्तु बिना बनाए नहीं बनती, बल्कि नियम यह है कि कोई भी बनी हुई वस्तु, अजी क्या कहा मैंने? कोई भी बनी हुई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती। लेकिन परमात्मा, अरे आत्मा, अरे प्रकृति, ये बने हुए पदार्थ नहीं है, इसलिए इनका बनाने वाला भी कोई बोलो नहीं है। तो बोलो प्रश्न गलत हो गया कि नहीं हो गया है? बोले ईश्वर का बनाने वाला ही कोई नहीं है, तुम बनाने वाला पूछते हो, वो तो स्वयंभू है। अरे वो तो अपनी सत्ता से सदा स्वयं वर्तमान है, उसकी सत्ता को बनाने वाला कोई नहीं है। आत्मा की सत्ता को बनाने वाला कोई नहीं है, प्रकृति को बनाने वाला बोलो कोई नहीं। बात आई समझ में कि नहीं आई? अरे आनंद लो जीवन का, अरे आनंद क्रीड़ा करो जीवन में। आनंद क्रीड़ा को क्या कहते हैं जी? मौज लो, मौज। कैसे? धर्म का प्रचार करो, अरे भगवान का प्रचार करो, सनातन का प्रचार करो, सिद्धांत का प्रचार करो। इस आनंद क्रीड़ा में अपने जीवन को बड़े आनंद के साथ भोगो। आर्यो, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। मैंने कहा ईश्वर सनातन है, आत्मा बोलो सदा रहने वाला है, और प्रकृति जी, अरे बोल दो प्रकृति सदा रहती है। तो बताओ ये सूर्य सदा रहता है कि नहीं? अरे बोलो ना, हाथ खड़ा करो लंबा सा, जो कहते रहता है लंबा सा हाथ करो। सूर्य सदा रहता है ऐसा कहने वाले हाथ खड़ा करो। अरे घबराते क्यों हो?
अगर ऐसा मानते हो तो हाथ खड़ा कर लो। चलो, सूर्य में तो आप सकुचा रहे हो, कुछ हाथ खड़ा भी कर रहे हो। अब मैं ऐसी चीज बताता हूं जो आपको लगता है कि ये सदा नहीं रहती, आपकी आंखों के आगे बनती है और बिगड़ती है। क्योंकि सूर्य को आपने वर्तमान जीवन में बनते नहीं देखा है, सूर्य को आपने वर्तमान जीवन में बिगड़ते भी नहीं देखना है। इसलिए आप कहते हो कि सूर्य सदा रहता है, यही तो कारण है। लेकिन विज्ञान के प्रकाश में ऐसा कोई नहीं कह सकता कि सूर्य बना नहीं है, सूर्य बिगड़ता नहीं है, क्योंकि वेद का मंत्र कहता है सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। भगवान ने सृष्टि के सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ यथा पूर्व बनाए हैं, यथा पूर्व ही आगे भी बनावेगा, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि पूर्ण है और परमात्मा का सृष्टि के पूर्ण होने का कारण है परमात्मा भी बोलो पूर्ण है। बोलो है कि नहीं पूर्ण? और जो स्वयं पूर्ण है ज्ञान से, अरे जो स्वयं पूर्ण है शक्ति से, अरे जो पूर्ण है अपनी व्यापकता से, भला उसकी रचना में, अरे वेद में, अरे सृष्टि में कोई कमी हो सकती है क्या? इसलिए यथा पूर्व परमात्मा ने सूर्य को बनाया है, और जब बनाया है तो बिगड़ेगा भी सूर्य। चलो कुछ और उदाहरण देकर के समझाता हूं। ये पंडाल बना है कि नहीं? अरे बोलो ना। इसलिए हाँ कर रहे हो क्योंकि आपने बनते देखा है, और बनते न देखा होता तो कहते नहीं जी ये तो सदा से बना हुआ है। अरे बोलो कहते कि नहीं कहते? अच्छा, आपका शरीर बना है कि नहीं? अरे बिगड़ेगा कि नहीं? बिगड़ेगा। अच्छा बताओ, आपका मकान बना है कि नहीं? अरे बिगड़ेगा कि नहीं? संसार में जो वस्तु बनती है बिगड़ती है, ऐसे ही पृथ्वी है, चांद है, तारे हैं, सूर्य है, इनका नाम ही सृष्टि इसलिए है क्योंकि सृष्टि शब्द का अर्थ होता है बनी हुई वस्तु। अरे बोलो सृष्टि माने, सृष्टि का अर्थ बोलो क्या है? सृष्टि माने बनी हुई वस्तु। जब अर्थ ही है तो क्यों कहते हो कि सूर्य सदा से है? सृष्टि माने बनी हुई वस्तु है, और जब बनी हुई वस्तु है तो बिगड़ने वाली भी है, और परिवर्तन होता हुआ तो हम देखते ही हैं। अरे बोलो देखते हैं कि नहीं? इसलिए ध्यान देना, ये जो वस्तु बनी है सूर्य चंद्रमा आदि, ये सत स्वरूप नहीं है। हाँ, कुछ काल के लिए इनकी भी सत्ता है, पर उस सत्ता में भी हर समय परिवर्तन होता रहता है। पर जो कभी परिवर्तन ही नहीं होता, एक सा बना रहता है, सदा विद्यमान रहता है, ऐसा जो जो तत्व है उसका नाम है ईश्वर जीव। और बोलो ये सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ जिस मेटेरियल से बनाए, जिस उपादान सामग्री से बनाए, उसका नाम क्या है? प्रकृति, मूल प्रकृति। वो नहीं बनी है कभी। अगर परमात्मा है और आत्मा भी है, पर अगर सृष्टि को बनाने के लिए उपादान कारण नहीं है, अरे बोलो कुंभकार के पास घड़े को बनाने का ज्ञान तो है, लेकिन अगर मिट्टी नहीं है तो बोलो घड़े को बना देगा क्या? ऐसे परमात्मा के लिए, संसार को बनाने के लिए जो उपादान कारण है वह प्रकृति सदा से थी, है और बोलो रहेगी। हाँ, प्रकृति में परिणाम होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, लेकिन आत्मा में और जीवात्मा में कोई परिवर्तन बोलो। आत्मा भी निर्विकार है, जीवात्मा भी निर्विकार है, पर आत्मा अपने को विकारी समझने लगता है। होता नहीं है, समझने लगता है। कैसे समझता है जी? आत्मा का प्रिय साथी है। आत्मा यदि आत्मा राज्य का राजा है तो इस राजा का प्रधानमंत्री है मन, और मन कभी अच्छा हुआ तो आत्मा अपने को कहता है मैं अच्छा हूँ। अगर मन में कभी कालीमा आ गई तो आत्मा कहता हाय रे मैं तो काला हो गया। माने ये विकारी नहीं है, पर अपने निकटस्थ साथी के साथ
अपना संबंध इतना घना जोड़ लेता है कि उसके विकार को अपना विकार मान लेता है। वास्तव में आत्मा विकारी